होता है, जब जनवरी 6 को वो स्टॉर्म से बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एम्स्टर्डम आइलैंड है वो ढूंढने लगते हैं। इस बीच क्या होता है, जो उनकी डॉटर सुजैन होती है वो क्या करती है, अपने फादर के पास एक कार्ड लेके आती है जिसके अंदर उसने बहुत सारी फ़नी ड्राइंग्स की होती है, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ऑथर होते हैं, उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। नाउ आप इसके अंदर देखोगे कि जो उनकी डॉटर होती है वो सिर्फ 7 ईयर ओल्ड होती है और जो उनका बेटा होता है वो सिर्फ 6 ईयर्स ओल्ड होता है। और दोनों बच्चों के अंदर कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलती है हमें कि वो अपने फादर को कैसे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक हिम्मत मिलती है कि कैसे उनका बेटा बोल रहा है कि हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा क्योंकि हम सब साथ में है। और उनकी बेटी जो है हेड इंजरी होने के बाद भी उनको कैसे चेयर अप कर रही है। वो क्या करते हैं, जो उनका मेन कैंपस जो होता है जिससे वो डायरेक्शन देख रहे होते हैं वो तो खो गया होता है, तो वो अपनी क्या करते हैं, कैलकुलेशंस चेक करते हैं। जो शिप या बोट चलाते हैं उनको पता होता है किस डायरेक्शन में हम कितने डिग्रीज टर्न होंगे तो हम ये जगह पहुँचेंगे। जो उनका मेन कैंपस घूमने के बाद वो अपनी कैलकुलेशन रीचेक करते हैं और लैरी जो उनका क्रूमैन होता है उसे बोलते हैं कि आप क्या करो, जो कोर्स है उसे 185 डिग्री पे टर्न करो। वो सोचते हैं कि अगर उनका कैलकुलेशन सही रहा तो वो कितने बजे, 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और यही सब उनके माइंड में चलते चलते क्या होता है, वो सो जाते हैं। तभी उसी वक्त जो उनका बेटा होता है, सन होता है जोनाथन, वो आके बोलता है, जो फादर को आके बोलता है, बिजनेसमैन को आके बोलता है, कैन आई गिव यू अ हग। और उसके पीछे ही सुजैन खड़ी होती है, तो वो दोनों बच्चे आके उनके पापा से हग मांगते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो पूछते हैं कि आप लोग क्या रीज़न है मुझे हग करने का। तो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। नाउ ये जो है जब ये चीज़ बोलते हैं तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक निराशा आ जाती है कि ये दोनों बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं और ऐसे बोल रहे हैं, पर क्या मैं इनको सेफ जगह पे पहुंचा पाऊंगा जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर मुझे आइलैंड नहीं मिला तो, हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे तो, वो सब थॉट्स उनके अंदर चल रहे होते हैं। तब जो उनकी डॉटर होती है वो बोलती है, लुक वी हैव फाउंड द आइलैंड। वो क्या करते हैं, जो बेटा बेटी होते हैं वो उनको बताते हैं कि हमने क्या किया है, आइलैंड फाइंड कर लिया है। जब वो आइलैंड पे जाते हैं तो वो एक ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक जैसा लगता है, ऐसे कोई ब्यूटीफुल वो होता है नहीं और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते होते हैं, सिर्फ 28 पीपल ही वहाँ रह रहे होते हैं। बट जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया होता है फ्रॉम जनवरी 2, जो बोट में पानी भर गया था, जो उनको इंजरीज हुई, जो भी सारा उन्होंने स्ट्रगल किया होता है, उनको वो आइलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लगती है आफ्टर दिस ऑल स्ट्रगल। वो बताते हैं जब वो आइलैंड पे पहुंचते हैं, वो जब सब स्टेबल होता है वो रियलाइज़ करते हैं कि जो क्रू मेंबर्स थे और उनकी फैमिली थी उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई और उनका साथ दिया। जो 7 साल की लड़की जिसको हेड इंजरी थी, जो ठीक होने में 6 माइनर ऑपरेशंस लगे उसे 6 होने उसे ठीक होने में, फिर भी उसने इतनी हिम्मत रखी। वो अपने डैड को क्या करती रही, चेयर अप करती रही। उनका छोटा बच्चा, जैसे उसने बोला था, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल आर टुगेदर, कि हम सब साथ में हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। कैसे सबने मिलके उनका साथ दिया। इस चैप्टर पे से हमें ये देखने को मिलता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट हमें होता है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं एंड हमें कभी भी
गिव अप नहीं करना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे फाइनली वो लोग एक स्टेबल कंडीशन में एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, इतना ट्राई करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद। अब इस चैप्टर में से मोस्टली डेट वाइज नहीं आता है, बट वो लोग ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि कौन सी डेट को कैसे वेव हिट हुआ, क्या प्रिकॉशंस लिए गए बोर्ड को बचाने के लिए, कैसे क्या चीज़ें उन्होंने की बोर्ड को सिंक होने से बचाने के लिए, उनका मेंटल स्टेटस क्या था, 2 जनवरी को क्या हुआ या 3 जनवरी को क्या हुआ। इसलिए आप लोगों का डेट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो ये बस यही जो स्ट्रगल था वो इस चैप्टर में बताया गया है, और वो कैसे ओवरकम करते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है।